ओ गाइस, आज आज मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड बहुत ओके गाइस, हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्ते एंड कैसे हो आप सब। तो बहुत सारे ऐसे मुझे टॉपिक्स आ रहे थे कि अब क्या बोलूँ समझ नहीं। ठीक है, मैं जस्ट ऑन पॉइंट आती हूँ। पहले बात तो मुझे बात करना है इंडियंस जो नाइजीरिया में रहते हैं, काफ़ी साल से रहते हैं, 40-50 साल से। वो लोग भी मुझे मैसेज करते हैं, बात करते हैं, हेलो हाय कहते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उनके बारे में पहले कहूंगी, मगर पहले आप ये लड़की के बारे में सुनिए कि क्या हुआ है। ऑब्वियसली मैंने उनसे बात किया है और उस लड़की ने कहा है कि मैं उनका स्टोरी जो है शेयर कर सकती हूँ। सो दैट इज वाई आई एम शेयरिंग गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लड़की का नाम है दिव्या। तो क्या हुआ है, टिकटॉक में इंटरव्यू चल रहा था काफी लोगों के साथ। ऐसे होता है ना, पॉडकास्ट होता है, बहुत कुछ होता है। तो एक ऐसे पॉडकास्ट में मैंने देखा कि इंडियन लड़की जो नाइजीरियन भैया के साथ उसका शादी हुआ है, 2 बच्चे भी है। वो नाइजीरिया में रहती है, एक स्टेट में, मेरी मेरी सास जिस स्टेट से है वो स्टेट में। एंड वहां पे उनके पास खाने को खाना नहीं है, मतलब पीने को पानी नहीं है। बहुत मुश्किल कंडीशंस में रह रही है, पति के पास कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ, उसने एक पॉडकास्ट में, पॉडकास्ट मीन्स ऑनलाइन ऐसे वीडियो कॉल इंटरव्यू हो रहा था, एंड उसने कहा कि प्लीज मुझे आप लोग मदद करिए। मैं इंडियन लड़की हूँ, मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरे पास पेपर्स भी नहीं है, वीजा भी नहीं है, एंड ऑब्वियसली हस्बैंड साथ में है, बच्चे भी है। मगर वो लोग कहाँ रहते थे, अब मैं थोड़ा बैकग्राउंड स्टोरी आपको बताती हूँ। वो लोग रहते थे दिल्ली में, ठीक है। तो जो लोग दिल्ली से है, स्पेशली द्वारका एरिया, सुभाष नगर, ये सब, वो लोग जानते हैं कि पुलिस जो है थोड़ा अभी प्रॉब्लम कर रही है नाइजीरियंस के लिए, जिनके पास पेपर्स नहीं है, ये है वो है, किसी न किसी कारण से जो है उनको पकड़ रही है, डिपोर्ट कर रही है, कुछ ना कुछ हो रहा था। वैसे ही एक एक बार इनके हस्बैंड के साथ हुआ है कि पुलिस वालों ने उसके हस्बैंड को पकड़ लिया था, फिर बहुत टॉर्चर वगैरह किया, फिर पैसे मांगने लग गए, फिर उसके हिसाब से उन लोगों ने 2.5 लाख कैसे कैसे अरेंज करके दिया पुलिस वालों को, तब जाके उसके पति को छोड़ा है पुलिस वालों ने। उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने अपना पेपर बनाया और एक तरीके से भाग गए। उनके वर्ड्स में मैं बोल रही हूँ, अपने वर्ड्स में नहीं बोल रही हूँ। उनके हिसाब से वो लोग इंडिया से भाग गए मीन्स पेपर बनाया था, ऑब्वियसली पेपर बना के जो है नाइजीरिया आ गए। नाइजीरिया में उसके पति ने जो घर बनाया है, वो गांव के अंदर घर बनाया है। तो ये हम तो फिर भी डेवलपिंग एरिया में रहते हैं, यहाँ का सोचिए गांव कैसा होगा। डेवलपिंग एरिया, यहाँ पे आपने देखा हमारे एरिया इतने बड़े बड़े घर है, सोचिए गांव कैसा है। तो वो गांव में रहते हैं, वहां पे लाइट नहीं है, बिल्कुल अभी भी नहीं है लाइट, अभी भी नहीं है लाइट। और पीने को पानी भी नहीं है, मतलब दूर जाके रिवर से जो है पानी फेच करके लेके आके। हाँ बेटा, हाँ बेटा, नो नो बेटी, बेटा आप खा लो। हाँ, फ्राइड राइस रखा हुआ है ना टेबल में, जा जाके खा लो बेटा, ठीक है। मम्मी इज मेकिंग वीडियो, आई एम कमिंग। नमस्ते करके जाओ सबको, आ जाओ, नमस्ते कर दो, कर दो पापा, नमस्ते। मेरा बच्चा, अभी स्कूल का छुट्टी है ना बेचारा, अभी सो के उठा है। तो एनीवे, तो मैं कह रही थी कि वो लोग के पास पानी भी नहीं है, दूर जाते, जैसे मेरी कैसे देवरानी जैसे गांव में रहती थी, तो वहां रिवर में जाती थी, पानी लेकर आती थी। तो यहाँ पे तो सब कुछ अवेलेबल है। तो वैसे ही उनके दिव्या के बारे में बात करते, तो पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, कुछ नहीं है। और दिव्या के जो मम्मी है, उन लोगों ने, घर वालों ने जो कुछ पैसे भेजे थे, मतलब जब वो इंडिया से नाइजीरिया आ रही थी, कुछ उनके लिए पैसे भेजे थे कि भाई तू मत जा, तू वापस मुंबई आ जा। वो लड़की मुंबई से है, मुंबई आ जाओ, घर में रहो, बच्चों को लेके आओ। और उसके पेरेंट्स सरकारी नौकरी करते हैं, सोचिए। तब दिव्या ने सारे पैसे जो है यहाँ पे खर्च कर दिए। एंड आई अंडरस्टैंड, ये कॉमन सा चीज है। नाइजीरिया एक ऐसा देश है कि आप चाहे जितना भी कमा लो, यहाँ पे महंगाई बहुत ज्यादा है, एंड बहुत खर्च हो जाता है। तो वैसे ही उस तरह उसने बोला कि अभी मेरे पति के पास कोई काम नहीं है। वो जो है ट्रक से जो लोडिंग अनलोडिंग होता है ना सामान, ओनिचा मार्केट में, याद है मैंने आपको कहा था, वेस्ट अफ्रीका का सबसे बड़ा मार्केट है ओनिचा मार्केट, मैंने वीडियो भी बनाया था। तो वहां पे लोडिंग अनलोडिंग का काम करते, जो एक दिन में 2,000 या 3,000 ही आता है। क्या है, 2,000 3,000 कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे महंगाई देखे, यहाँ पे सब नॉनवेज खाते हैं।
तो ये उसका स्टोरी है। तो उसने बहुत बोला कि प्लीज मुझे या तो कोई काम दीजिए या तो आप लोग सब कोई मुझे मदद करिए। तो सब जो है मुझे टैग करने लग गए, क्योंकि ऑब्वियसली लोग मुझे जानते हैं यहाँ पे, तो सब मुझे टैग करने लग गए। मेरा नाम है इंडिया टू नाइजा, और सबको पता है कि मैं ऑनलाइन छोटा मोटा, अभी मैंने अपना सोप का भी बिजनेस जो है स्टार्ट किया है। नीम का सोप है, कॉफी का सोप है, ब्राइटनिंग का सोप है, ये मैं घर में बनाई हूँ। ये सब का तो मैं हमेशा मेहनत करके कुछ ना कुछ करती हूँ। तो उन लोगों ने मुझे टैग किया है, तो फिर मुझे तो पता ही नहीं था। जब मैं 2 दिन पहले गई, मैंने देखा कि भाई ये कौन है, ये भी दिल्ली से है, मगर मैं मुझे याद नहीं है, ना ही मैंने इनको कभी देखा है। तो मैंने वही कमेंट सेक्शन में लिखा कि प्लीज ये जो कोई भी है उनको बोलो मुझे जो है डीएम करे, मुझे जो है मैसेज करे, या मुझे जो है कॉल करे। मेरा नंबर हर जगह है, आप मेरे प्रोफाइल में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हो। तब मुझे बहुत लोगों का रिप्लाई आ रहा था कि हाँ हम बोलेंगे, उसका आईडी टैग करो, आईडी टैग करो। एक्चुअली किसी ने आईडी टैग नहीं किया था, तो मुझे नहीं पता वो कौन है। तो फिर बाद में जाकर मुझे उसका नंबर मिला, तो मैंने खुद से उनको कांटेक्ट किया कि हाँ दिव्या, ये मैं जेसिका बोल रही हूँ, मैंने तुम्हारा वीडियो वगैरह देखा। तो उसने मुझे हाँ हाउ आर यू, तो फिर मैंने फटाफट उसको कॉल किया, पूरा मेरे पास चैट है। मैंने कॉल किया, ऐसे यार दिव्या तुम्हारे साथ इतना, मतलब तुम 2024 से यहाँ पे आई हो, मैं आई थी नवंबर 2024, वो आई है दिसंबर 2024। तुम 2024 से यहाँ पे हो, तुम्हारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, दो दो बड़े बड़े बच्चे, एक 8 साल का, एक 4 साल का, एंड तुम खाने पीने को कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्या हो रहा है। तो शी सेड कि हम अभी ओनिचा में, मतलब ओनिचा में वो रहती है, वहां पे रेंट का है, मगर अगर रेंट खत्म हो जाएगा, पैसे खत्म हो जाएंगे, तो फिर उनके पास कोई सहारा नहीं है, क्योंकि गांव में जो है सनफ्लाई है, बहुत बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड, यहाँ का गांव का सिचुएशन बहुत खराब है, पानी सही नहीं है, आप समझ सकते हो ना, या आप समझ सकते हो कि इंडिया में भी गांव में लाइट रहती है, यहाँ पे तो शहर में लाइट नहीं रहता, तो गांव तो दूर की बात है, बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा कि मुझसे अच्छा कौन समझेगा, मुझसे अच्छा कौन समझेगा। आई सेड दिव्या मैं तुम्हारा प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, और उसने देखिए क्या क्या कोर्स, तो उसने बोला कि वेलनेस, मतलब उसको लेजर वेजर, मतलब फेस के रिलेटेड उसने डिप्लोमा कुछ किया है, ब्यूटिशियन, वो सारे कोर्स होते हैं ना, उसके पास पेपर्स है। और वो कहीं पर भी नौकरी के लिए जाती है, तो उसको कहते हैं कि आपको हम 10,000 नायरा देंगे या 20,000 नायरा देंगे। 20,000 नायरा 1,000 इंडियन रुपीज होता है। तो वैसे उसको कह रहे थे कोई जॉब नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैंने उसको कहा कि तुमने इंडियन कंपनी में जॉब ढूंढा है? भाई इंडियन कंपनी यहाँ किसी को जॉब वॉब नहीं देती है, ये एक नंबर, ये सिर्फ धोखा है, जैसे लोग बोलते हैं ना इंडियन कंपनी। उसके बारे में मैं आ रही हूँ, मैं उस टॉपिक में भी आऊंगी, मगर पहले आप यहाँ का सुनिए। तो बहुत उसको प्रॉब्लम हुआ, ऐसे माय गॉड दिव्या तुम्हें मुझे कांटेक्ट करना चाहिए था, तुमने मुझे कभी ऐसे कांटेक्ट नहीं किया। तो उसने कहा कि उसने मुझे मैसेज किया। अब देखिए मुझे एक दिन में इतने सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत अच्छे मैसेजेस भी आते हैं, बहुत फालतू मैसेजेस भी आते हैं, मगर मैं मैसेजेस पढ़ ही नहीं पाती हूँ। इसलिए मैंने अपना मेल आईडी हर जगह दिया है, जिसको मुझसे बात करना है आप प्लीज मुझे मेल करिए। उससे क्या होता है, इजी हो जाता है। जैसे चेतना दी को भी आप लोग जानते हो, उन्होंने भी मुझे काफी मैसेज किया जो मैंने आज तक देखा भी नहीं है। तो वो जब उन्होंने मुझे मेल किया ना, तब जाके मैंने उनको कॉल किया कि हाँ थैंक यू दी फॉर रीचिंग आउट, मुझे इतना अच्छा लगा आपने मुझे थोड़ा प्रायोरिटी दिया, मेल किया ना। तो फिर उसने मुझे ये सारी कहानी बताया, ये वो। तो मैंने उससे पूछा अब तुम्हें क्या करना है, तुम मुझे ये बताओ तुम्हें करना क्या है, यहाँ रहना है, वापस जाना है, क्या करना है, मतलब कुछ ऐसे काम करना है क्या। तो उसने कहा कि अगर कोई काम वाम मिल जाए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो भी अगर इंडियंस है नाइजीरिया में, अगर आप उसको कुछ काम दिला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसका थोड़ा जो है लाइफ सेटल हो जाएगा। मीनवाइल हम लोग उसको फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं। एंड अगर कोई आप लोग तो इंडिया में हो, आप लोग नहीं कर सकते हो, आई अंडरस्टैंड, मगर अगर कोई नाइजीरियंस लोग जो है उसको फाइनेंशियली हेल्प वो लोग भी कर रहे हैं। तो किसी उसने मुझे बताया कि किसी पास्टर ने बोला है कि आके मिलो, ओनिचा में आओ, क्या चाहिए वो चाहिए, बहुत कोई होते हैं जो हेल्प करते हैं। मैंने अपने तरफ से उसको हेल्प किया, एंड मैंने उसके टच में हूँ। मैंने उसको कहा कि चलो कोई बात नहीं, मुझे कोई जॉब मिलता है अगर मैं देखती हूँ तो मैं तुमको या फिर अपने भैया को बोलूंगी। मीनवाइल जो है भैया को मैंने अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस किया, मेरे हस्बैंड ने बोला कि अगर वो जैसे केके चला सकते हैं या कोई ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे हम लोग तो ट्रांसपोर्टेशन के लाइन पे है मेरे हस्बैंड,
तो अगर कोई जॉब होता है उसको बोलो कांटेक्ट करने, तो मैंने उनको भी बोला कि आप लोग कांटेक्ट करिए। तो देखिए लाइफ यहाँ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना कि बहुत मतलब अमीरी भी बहुत है, बहुत लोग अमीर है, बहुत लोग अमीर है, मगर गरीबी भी काफी है। और यहाँ की सरकार कुछ नहीं करती है दोस्तों, यहाँ लोग परेशान है, बहुत परेशान है, किडनैपिंग ये वो बहुत कुछ चल रहा है। और यहाँ पे काम कुछ ऐसे कुछ खास है ही नहीं। उसको डोंट डू बेटा, बहुत मुश्किल मुझे इसका सिचुएशन इतना ये लग रहा था। मैं अब मेरे पास और कोई कांटेक्ट भी नहीं है किसी इंडियन का कि मैं उनको मतलब जो नाइजीरिया में है जिनको मैं बोलूँ कि हेल्प करो। वो लोग भी कैसे करेंगे, है ना। यहाँ खुद का नहीं होता है तो दूसरे को क्या ही हेल्प करेंगे लोग। मगर जितना हो सकता है वी आर डूइंग। मगर आप लोग भी थोड़ा कोशिश करिए, अगर कोई ना इंडियन है या कोई नाइजीरियन है जो थोड़ा सा उसको कोई जॉब दिला सकता है उसके फील्ड में, शी विल बी वेरी ग्रेटफुल। उसने मुझे बोला है कि उसका स्टोरी मैं शेयर करूँ, सो आई एम शेयरिंग गाइस, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर हर। तो मीनवाइल मैं उसके टच में हूँ, आप लोगों को उससे बात करना है या कुछ नंबर वगैरह चाहिए आप मुझे मेल करिए, आई विल गिव यू द कॉन्टैक्ट। एंड लेट्स गेट टू द टॉपिक ऑफ इंडियंस लिविंग इन नाइजीरिया। इतने सारे इंडियंस है, एक भैया है समीर भैया नाम है उनका, वो अभी उनका एज 40+ एज है एंड वो 40 साल से नाइजीरिया में है। एक लेडी है, काफी सारी ऐसी लेडीज है जो इंडियन है जो यहीं रहते और वापस जाने नहीं मांगते, यहीं पे उनको अच्छा लगता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, क्यों आप लोगों ने उनका लाइफस्टाइल देखा होगा, जो इंडियन है, मैरिड टू इंडियन, बच्चे हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं। चलिए मैं उनका आपको जो है रियल स्टोरी बताती हूँ कि यहाँ का क्या फैक्टर है। लेट्स गेट बैक। जब आपको नाइजीरिया से जो इंडियन कंपनी है, बहुत बड़े बड़े कंपनी है, स्टर्लिंग, बड़े बड़े ऑयल एंड गैस कंपनी है, इंडियन कंपनी, सीएनजी कंपनी, आपको हायर करते हैं ना इंडियंस को जब हायर करते हैं तब वो आपको यहाँ पे लेके आते हैं। आपको अगर अपने फैमिली के साथ आना है तो आपको फैमिली को भी लेके आते हैं, बच्चों को भी लेके आते हैं। और आपको क्या क्या देते हैं, सबसे पहले तो आपका सैलरी होता है डॉलर्स में आपका सैलरी होता है। सेकेंडली आपको वेल फर्निश्ड हाउस मिलता है, वेल फर्निश्ड, सब कुछ है, एसी है। नाइजीरिया में लाइट की कमी है, पानी की कमी है, मगर जो फॉरेनर्स है उनके पास सब कुछ है, एसी है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ रहता है। मेड सर्वेंट्स नाइजीरियन मेड सर्वेंट्स जो इंडियन खाना बनाती हैं वो लोग रहते हैं। सोचिए, जो अगर यदि आपको कैंटीन से लेना है तो सारा इंडियन खाना अवेलेबल है कैंटीन में, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सब मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बोल रही हूँ। फिर आपके बच्चे सबसे बड़े स्कूल में जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ता है, सारा खर्चा जो है कंपनी उठाती है आपके लिए। आपको गाड़ी मिलती है विथ ड्राइवर फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको अलाउंस मिलता है, जो एक मेरे भैया उन्होंने कहा कि उनको जो है अलाउंस भी मिलता है कि आपको मंथली जो है इतना आपका पॉकेट मनी है। अब आप बताइए, आप वो पॉकेट मनी किस काम के लिए यूज करेंगे, आपको तो सब कुछ मिल रहा है, प्लस सैलरी डॉलर्स में है, सैलरी तो आपका वो अलग ही है, ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं एक भैया से लास्ट वीक एक भैया ने कॉल किया था, वो मुझसे बात कर रहे थे, वो कुछ क्या तो उनका काम था, पर कुछ मरीन या क्या कुछ, उन्होंने मतलब सी वर्क में, कुछ लेगोस में वो लोग रहते हैं, वहां पे उनका काम है। और वो कह रहे थे कि यहाँ पे तो हमें इतना फ्रीडम है, वो 12 साल से यहाँ पे है, उनके जो फैमिली है वो लोग इंडिया में है, लेने को ला सकते हैं मगर वो लोग आना नहीं चाहते, तो वो लोग इंडिया में है और ये भैया यहाँ पे हैं। और जब मैंने उनसे पूछा ठीक है तो और हाँ, मैं तो आपको बोलना ही भूल गई, हर 6 महीने में आप इंडिया जा रहे हो 1 महीने के वेकेशन के लिए, 1 महीने के पूरे टू एंड फ्रो सारा कंपनी आपको पे कर रही है, आपको कुछ नहीं पे करना है। तो वो मुझे कह रहे थे कि जो लोग मतलब इंडिया में रह के सिर्फ साइकिल चलाते हैं या बाइक चलाते हैं या ये करते हैं, नाइजीरिया में इतना याशी करते हैं, उनके नौकर चाकर है और उनको वो अपने बारे में बोल रहे हैं एंड कि अब उनका मन थोड़ी है कि वापस जाएं। और यहाँ पे भी आपको मैं बता दूं, यहाँ पे भी नाइजीरियंस को काले ही बोलते हैं, क्योंकि आई डोंट नो, काले है शायद इसीलिए, तो काले ही बोलते हैं कि यहाँ पे नाइजीरियन भी नहीं बोलते, बोलते काले। काले के साथ जो है काले के साथ काले हमारे नौकर है, काले हमारे शेफ है, एंड इट्स ट्रू गाइस, इट्स ट्रू, मैंने खुद अपने कान से सुना है, सो इट्स ट्रू, यस।
तो एनीवे दिस इज नथिंग टू वरी अबाउट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो आप उनका लाइफ कंपेयर करिए टू माई लाइफ, ओके, टू आवर लाइफ, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है। हम अपने पैर पे काम कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड नॉर्मल काम करते हैं जो करते हैं, मैं थोड़ा बहुत ये कर लेती हूँ वो कर लेती हूँ, अपना चलता है। अब चलो एटलीस्ट आई एम वर्किंग, हमें कौन सा डॉलर्स में अलाउंस मिलता है, हमें कौन सा नौकर चाकर है, कुछ भी नहीं है। सो हाउ कैन यू कंपेयर? आई हैव सो मेनी पीपल टेलिंग मी व्हाई यू डोंट लिव योर लाइफ लाइक देम, हाउ कैन आई लिव माई लाइफ लाइक देम? मुझे कौन सा डॉलर्स में कोई कंपनी इज पेइंग मी? नोबडी इज पेइंग मी इन डॉलर्स। आई वर्क एंड आई डोंट गेट एनी अलाउंस। आई अगर मुझे कुछ इंडियन सामान भी लेना, आई यूज माई ओन मनी। आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। Also, please close that door. Okay, so this is my lifestyle. That's why our lifestyle is very different from their lifestyle. ऐसा नहीं है कि मैंने जॉब के लिए कोशिश नहीं किया। आप लोगों को पता है, मैंने वीडियो भी बनाया है कि क्वाले में मैं गई थी ऑयल एंड गैस कंपनी के लिए, वहां पे भी मैंने जॉब ढूंढा और उन लोगों ने मुझे बस यही कहा कि नहीं, आप जो है वापस इंडिया चले जाओ, या फिर अब किसी ने भी मुझे जॉब नहीं दिया। आई हैव अप्लाइड सो मेनी प्लेसेस, कितने सारे लोगों को मैंने बोला भी है, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया गाइस। तो एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर आपको जॉब, जैसे बहुत लोगों ने मुझे मेल भी किया था और कह रहे थे कि क्या हम नाइजीरिया आ जाए जॉब के लिए, तो मैंने उनको वही कहा कि भाई मुझे नहीं पता, अगर आप अप्लाई करिए, अगर आपको जॉब मिलता है तभी आप आइए। फालतू का आप इधर आओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो मेरे भरोसे आप क्या, मुझे खुद ही जॉब नहीं मिला है, मैं आप लोगों को क्या दूं? तो हर किसी को ऐसा फैसिलिटीज नहीं मिलता। अगर आपको अपॉइंट करते हैं, आप यहाँ आते हो, लोग यहाँ जो आते हैं ना, उनको वापस जाने का मन नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी सारी लेडीज भी है, वो लोग इतना यहाँ पे फ्री है, यहाँ पे सिक्योर फील करती है एज कम्पेयर टू उनको। अगर आप कहो कि डू यू वांट टू गो बैक टू इंडिया, अगर वहां पर रहना चाहोगे, ही सेड नहीं, मैं बस जाके घूम के वापस जो है आ जाऊंगी यहाँ पे। तो इतना यहाँ पे किटी पार्टी, हर सब सब कुछ यहाँ पे, नौकर चाकर। और मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि नाइजीरियंस आर वेरी फ्रेंडली पीपल, नाइजीरियंस आर वेरी वेरी फ्रेंडली पीपल, एंड इट्स ट्रू। देखिए यहाँ पे आप अब इंडिया से यहाँ पे आ गए हो, पाकिस्तानी, अरे लास्ट टाइम किसी पाकिस्तानी ने भी मुझसे बात किया, वो भी कह रहे थे कि पाकिस्तान का पूरा एक ग्रुप यहाँ पे है, बांग्लादेशी पीपल यहाँ पे, इतने सारे लोग, फॉरेनर्स, चाइनीज, सब यहाँ पे, सबको अच्छा खासा पैसा मिलता है, और नौकर चाकर सारे नाइजीरियंस है, जो उनका खाना बनाती है, चाइनीज खाना बना देती है, पाकिस्तानी खाना बनाती है, इंडियन खाना बना देती है। तो आपको तो इतना सारा फ्रीडम है, और क्या चाहिए? कौन ही कहेगा कि मुझे इंडिया वापस जाना है? अगर जाना भी है, मे बी जब एजेड हो जाएंगे या फिर नौकरी चली जाएगी वैसे। और इतने सारे, सॉरी टू से, मगर इतने सारे नाइजीरियन लोगों ने भी रीच आउट किया है व्हेन दे सॉ मी ऑन टिकटॉक एंड दे टोल्ड मी कि मैम आपसे कुछ बात करना है। सर हाँ बताइए। कि हाँ, मेरा नाइजीरियन बॉयफ्रेंड था और उसके साथ जो हम लोग, उसने मुझे शादी का वादा किया है और मुझे बच्चा भी दे दिया, ये देखिए मेरा बच्चा। बच्चे को देखेंगे पूरा इंडियन नाइजीरियन मिक्स शायद। उसके बाद बच्चा होने के बाद आदमी भाग गया, आदमी भाग गया। बाद में पता चलता है कि उसकी ऑलरेडी बीवी बच्चे ऑलरेडी इंडिया में है। क्या आप मदद कर सकते हो? क्या आप मुझे उनका कांटेक्ट दे सकते हो? ऐसे भाई, मैं कहाँ से मैं कहाँ से कांटेक्ट लाके दूं? मुझे कौन, क्या पता, ये फोटो देखने से मुझे थोड़ी पता है कि मैं किसको, और ये मेरा काम ही नहीं है कि मैं क्या करूं, आप बताओ। मैं उनको यही बोल सकती हूँ कि देखिए, गलती आपकी भी है, आप लोगों की शादी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हो गया, आपने बच्चा कर लिया, ऐसे थोड़ी करते हैं। अब इतने सारे, एक या दो नहीं, कम से कम 10-15 लोग ने रीच आउट किया है मुझे, एक लेगोस में, एक पोटाकोट में, कोई कोई लोग अभी भी बात करते हैं अपने पति से, हालांकि उनके ऑलरेडी फैमिली, दूसरी फैमिली, मेन फैमिली इंडिया में ही है, मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे सब कुछ, और यहाँ पे एक बच्चा है, दो बच्चे है, जस्ट इमेजिन लाइक दैट। तो इतने सारे केसेस है। अब मैं अगर अभी ऑनलाइन बोलूँ ना, तो बहुत लोग बोलेंगे कि भाई जैसी तुम सब कुछ सच सच बोल रही हो, मगर दिस इज द ट्रूथ गाइस, दिस इज द ट्रूथ। आप लोग देख रहे हो ना, ओके, आप लोग सब देख रहे हो ना, तो इसलिए मेरा काम है कि मैं अपनी वीडियोस में जो है सच सच बोलूं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो यार, पता नहीं यार, ये आदमी 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 का जो
आई डोंट इवन नो व्हाट टू से। यहाँ के लोग भी परेशान है अपने अपने हस्बैंड से, अपने अपने मेन से परेशान है। सच में मैं बोल रही हूँ, हर कोई जो है कंप्लेन करते हैं कि भाई ये आदमी हस्बैंड ऐसा है वैसा है, ये बात नहीं सुनता, ये नहीं है वो नहीं है, हर जगह हर जगह। तो क्या क्या मैं बोलूँ, क्या आई डोंट इवन नो क्या बोलूँ। बात नहीं सुनते, अथॉरिटेटिव है। जैसे कि नाइजीरियन सोसाइटी में क्या है कि तुम्हें एक लेडी को हमेशा सबमिसिव होना पड़ेगा, हमेशा मतलब किचन का काम जो है वो सिर्फ औरत का है, सिर्फ औरत ही करो, ये करो। बहुत बहुत है यहाँ पे भी। अभी थोड़ा सा जो है प्रोग्रेस हो रहे हैं लोग, वैसे यहाँ पति जैसे भगवान। अब बहुत लोग परेशान है यार, बहुत लोग परेशान है दोस्तों। मैं क्या बोलूं, मैं यहाँ पे हूँ, मैं आप लोगों को लोकल लाइफ दिखा रही हूँ। आपको वो हाई फाई पॉश लाइफ नहीं दिखा रही हूँ कि जो फेक लाइफ है, फेक लाइफ बोलते हैं ना हाई फाई दिखाने के। मैं आपको लोकल लाइफ बता रही हूँ। यहाँ पे मैं रोज देखती हूँ कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लोकल लोग कैसे है। जैसे मैं जब आप लोगों को बोलती हूँ जूजू के बारे में कि यहाँ पे यहाँ ब्लैक मैजिक ये सब है, वो सब भी सच है। अभी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि कैसे यहाँ पे औरत जो परेशान है अपने पति से, ये बात भी सच है। ये सब सच है। यहाँ इवन इंडियन मेन जो यहाँ पे अकेले आते हैं ना, इतने सारे लोगों के साथ उनका, इनके साथ बच्चा, उसके साथ, सबका नहीं, मगर जितने लोगों ने मुझे रीच आउट किया, अगर और प्रूफ है ना उनके पास, तो बच्चा तो है। आप बच्चे को देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि नाइजीरियन बच्चा कैसा होता है, मिक्स बच्चा कैसा होता है, वो आपको ही पता चल जाएगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं क्या बोलूं, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, कुछ नहीं कर सकती हूँ। प्लीज यहाँ आप थोड़ा मदद करिए, आप थोड़ा मदद, क्या मदद करें हम, क्या क्या मदद कर सकते हैं आप बताइए। जैसे दिव्या का केस है, दिव्या को तो हम मदद कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। उनके पास खाने, ओजो नहीं करो, बैड हैबिट, ओजो। तो उधर जाओ, चलो उधर जाओ। तो दिव्या को तो हम मदद कर सकते हैं, चलो फाइनेंशियली, या कोई जॉब अगर हम ढूंढेंगे। मैंने अपने टिकटॉक में भी मैं वीडियो बना के डालूंगी, अगर कोई भी नाइजीरियन उसको जॉब दे सकते हैं तो वेरी गुड। मगर अभी सिक्योरिटी भी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हर जगह नाइजीरिया में किडनैपिंग हो रहा है, आपने देखा होगा न्यूज में। नहीं तो आप गूगल करिए, आपको पता चलेगा कैसे मार रहे हैं। हम लोग भी सब डरे हुए हैं, सब कुछ अपने अपने सेफ्टी मेजर लेकर है। खैर हमारा जो प्लेस है वो सेफ है बाय गॉड्स ग्रेस। नॉर्थ में जो है, नॉर्थ में वो तो बहुत खराब है, बहुत खराब है वहां का प्लेस। तो गाइस यही सब मुझे शेयर करना था आप लोगों से कि देखिए लाइफ कंपेयर मत करिए, बट आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ। जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी ना, डिप्रेशन वाज लाइक किलिंग मी कि मुझे वापस घर जाना है, मुझे यहाँ रहना नहीं है। अभी थोड़े बहुत पैसे मेरे हाथ में आते हैं तो मैं एक दो चीज जो है सेटल करती हूँ। अभी मेरे हस्बैंड भी पहले जब आए थे हमेशा गुस्से में ही रहते थे, हमेशा, क्योंकि काम में जाना सुबह सुबह 4 बजे, ही हैज ऑलरेडी गॉन टू वर्क, वहां जाके टोकन लेना पड़ता है, 7-8 बजे जो उनका नंबर आएगा, रात को आते। कितना हैरासिंग काम है, सोचिए कितना मेंटली इंसान पागल हो जाता है। अभी जाके थोड़ा सा काम लेस है, क्योंकि अभी हम लोगों ने 2-3 लड़कों को एम्प्लॉय कर दिया कि भाई तुम करो, बस हफ्ते में हमें पैसे इतने ला के दे दो, हम उनको शेयर दे देते, तो उससे हमारा काम थोड़ा आसान हो गया। वरना पहले जब आए थे ना, हम पागल हो जा रहे थे, पैसे भी नहीं थे। सच, मैं तो सच बोल देती हूँ अपनी वीडियो में, पैसे तो थे ही नहीं। और नाइजीरिया में आप जितना भी कमा लो, अगर आपको मतलब अच्छा खासा मिलियंस में आप नहीं कमा रहे हो ना, आप घर नहीं संभाल सकते। और हाँ, मेरी देवरानी के बारे में जो आप लोग बोलते हो कि कहो, हम बोल बोल के थक गए। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, मैंने आपको कहा था साल के बिगिनिंग में कि हमारे घर में मीटिंग हुआ है, और हमने सबको कहा कि भाई तुम लोग अपना अपना चले जाओ, घर हमारा है, हमारे लिए छोड़ दो, तुम लोग अपना अपना चले जाओ। और आपको पता है उस दिन क्या हुआ, मैं अभी आपसे शेयर कर रही हूँ। उस दिन लड़ाई हुआ, मैंने आपको कहा ना कि हाथ वाथ भी उठ गया था सब कुछ। 1 या 2 दिन बाद मैं यहाँ पे ही बैठ के, मैं यहाँ पे, हमारे यहाँ खिड़की है ना, पार्लर में खिड़की खिड़की है, तो बाहर मेरी देवरानी बैठ के थी। ऊजो, मेरा बेटा ऊजो, ऊजो जाकर पता है क्या बोल रहा है आंटी को, जाकर बोल रहा है कि आंटी आपको आपको सब कोई मार रहे थे ना, मेरी मम्मी ने आपको बचाया है ना, आपको सब मार रहे थे ना। सोचे 4 साल का बच्चा है ये, आज तक उसने कभी भी ऐसा नहीं बोला, क्योंकि हम लोग, मैं और उसके पापा कभी लड़ते नहीं, लड़ते भी है तो अपना, हम लोग अपने बीच में हमारी लड़ाई होती है रूम में जो हम लड़ते हैं, बट ऐसे हम कभी नहीं लड़ते।
तो आई वॉज वेरी वेरी शॉक। मैं यहाँ से सुन रही हूँ, अचानक से मुझे सुनाई दिया, उजो कह रहा कि आंटी आपको सब मार रहे थे ना, आपको मतलब उसके पति अंकल आपको मार रहे थे ना, मेरी मम्मी ने आपको बचाया है ना। मुझे इतना उस दिन बुरा लगा, इतना उस दिन बुरा लगा। उसके पापा जब रात में आए ना मेरे हस्बैंड, तो मैं उनको कह रही थी कि देखो छोटा बच्चा ऐसा बोल रहा है, आप सुन रहे हो, छोटा बच्चा ऐसा बोल रहा है, ये क्या जा रहा है इसके दिमाग में, क्या जा रहा है, ये नॉर्मल सा चीज हो गया ना इसके लिए, बच्चे के लिए। कल वो देखेगा उसको लगेगा कि हाँ नॉर्मल है। और ऐसे ही जब बच्चे बड़े होंगे तो उनके माइंड में ये बैठ जाएगा कि हाँ एक लड़की के ऊपर हाथ उठाना बहुत नॉर्मल सा चीज है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, which is absolutely wrong. I am against violence in my life. I am against it. तो फिर उसके दूसरे दिन ही मेरे हस्बैंड ने फिर भैया से बात की और उनको कहा कि देखो मैं तुमको अभी से दिसंबर तक का मौका दे रहा हूँ, अपना घर देखो और चले जाओ, यहाँ पे लड़ाई वड़ाई मत करो। हम लोग ऐसे देखो उनके बच्चे के सामने, उन्हें ये उनका पहला बार नहीं है, दूसरा बार नहीं है। आई टोल्ड यू, हमेशा वो लोग अपने गांव में लड़ते हैं, यहाँ पे भी लड़ते हैं। यहाँ पे भी जब आए थे नए नए तो लड़ रहे थे, उस वक्त मेरी सास ने बचाया था, मैंने मैं बाहर ही नहीं गई, क्योंकि भैया ने कुछ वो जो ये नहीं होता है कूटने वाला, क्या बोलते हैं जिससे मसाले कूटते हैं, वो उठा लिया था मारने के लिए। तब मैं तो भाग गई थी, तब भैया मेरी सास ने जाके, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम था वैसा कुछ, उस टाइम जब वो लोग नए आए थे। तो चलो कोई बात नहीं, लड़े फिर अभी फिर लड़ाई, बाप रे। तो उनको हमने अभी से लेके दिसंबर तक का मौका दिया है एंड जाने को कहा है। देखिए हम बोल ही सकते हैं, हम धक्का थोड़ी देकर भगा थोड़ी सकते, मैक्सिमम उनको बोल ही सकते हैं, जाओ 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 आप समझो ना, रिलेटिव है, आप आपके भी रिलेटिव है, आप समझिए कैसे होते हैं फैमिली। तो गाइज ये 3 टॉपिक मुझे कवर करना था एंड आई कवर्ड इट। पहला दिव्या का केस, सेकेंडली जो इंडियंस जो नाइजीरिया में रहते हैं, बहुत साल तक रहते हैं, एंड थर्डली मेरी देवरानी का चीज। बहुत बहुत मैं ना कभी कभी ऐसा बैठ के ऐसे सोचती हूँ ना, बहुत मुझे टेंशन हो जाता है, क्योंकि पहले जब हमारे मेरी सास का अलग वो, उनका अलग ड्रामा है। मैं उस दिन गई थी यहाँ पे इंडियन स्टोर, तो मैं उनके लिए वॉलिनी लेकर आई हूँ, कि वॉलिनी स्प्रे होता है ना, मैंने यहाँ 15,000 में खरीदा है। तो मैंने देखा, तो मैंने उनको, आपको पता है कि पैर हाथ में ऐसे दर्द रहता है, तो आर्थराइटिस है, तो आई सेड कि यार आर्थराइटिस का वो मेडिसिन तो ले रही है मगर अभी भी कुछ कम नहीं है, तो मैं जो है उनको एक बार वॉलिनी देती हूँ, देखते हो जाए तो ठीक है, नहीं तो रखा रहेगा, किसी ना किसी पे काम आएगा। फिर उन्होंने वो यूज किया तो वो एक दिन पूरा बीमार हो गई। तो मैं डर गई कि क्या हो गया यार, ये वॉलिनी, ये क्या हो गया, मुझे ऐसे डर लग गया, क्योंकि लोग यहाँ पे ना हमेशा उल्टा सोचते हैं, सबको लगता है कि तुमने जादू कर दिया है। और आपको पता है कि मुझे ये सब आता ही नहीं है, कहाँ से, हम लोग तो इंडियन है, हमें कहाँ से ये सब आता है। तो फिर वो एक दिन पूरा बेड में थी, तो मैंने वो वॉलिनी ले लिया, ऐसे मम्मी आप मुझे दे दो, मैं अपने रूम पे रखूंगी, अगर कभी जरूरत पड़ा तो उन्होंने मुझे दिया नहीं। शी सेड कि नहीं नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, जब से मैं ये वॉलिनी लगा रही हूँ तब से मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया। आई सेड बाप रे बाप, मुझे तो डर लग गया। फिर मैंने उसके पापा को भी बोला, उसके पापा ने बोला अरे पर मैं तो ये वॉलिनी, क्योंकि फुटबॉलर थे ना मेरे हस्बैंड, तो उनके तो बैग में 24/7 रहता था वॉलिनी। बट एनीवे, फिर 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि अब जो है ये वॉलोनी बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि जब मैंने लगाया था तब मेरे पूरे बॉडी मतलब बहुत वीक हो गया था, पूरे बॉडी मतलब मिर्च की तरह पेपर कर रहा था, बट अब मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। तो आई डोंट नो गाइस, आई डोंट नो गाइस, आई डोंट नो गाइस, काम कर रहा है तो अच्छा बात है। तो फिर अभी वो यूज कर रही है एंड इज बेटर है। तो आई डोंट नो, अगर आप लोगों को कोई टिप्स पता है फॉर आर्थराइटिस, वो मेडिसिन ले रही है बट फिर भी पेन्स बहुत है, पेन्स के लिए अगर कुछ है तो आप लोग जरूर बताइए। सो दैट्स इट गाइज, आई एम गोइंग टू एंड द वीडियो नाउ। और क्योंकि अभी मुझे जाना है सोप बनाना है, उसके बाद मैं खुद एडवर्टाइज करती हूँ टिकटॉक में, दैट इज माई ओनली सोर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड आई एम डूइंग एवरीथिंग माई सेल्फ। सो कीप सपोर्टिंग गाइज एंड प्लीज दिव्या के बारे में या थोड़ा आप लोग भी कोशिश करिए, अगर कुछ हो सके, लेट्स सी, अगर कोई उसको काम मिल सके, शी इज अ ब्यूटिशियन, क्या क्या तो बोला उसने, उसको फेस का सब कुछ आता है, सो लेट्स सी। मगर यही है अपना तो वो स्टार्ट नहीं कर सकती, वरना बहुत कैपिटल लग जाएगा, आपको पता है। तो और ओनिचा तो फिर भी सस्ता है, आसाबा तो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव। फिर भी जब वो अभी वो इमो स्टेट में गांव में है, तो अभी वो आएगी ओनिचा तो मैं जाऊंगी, एक बार उससे मिल के आऊंगी। तो लेट्स सी गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। उसको कमेंट से बाय। बाय।
देखिए।